1945 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है आप खुद सोच में पड़ जाओगे। उनको कई बार गांधी फ्यूनरल, मिलिट्री परेड, बीजिंग, सोवियत जेल जैसी जगहों पर देखा गया है, पर प्रूफ्स किसी के पास नहीं। बारे में अलग अलग वर्जन्स हैं, इतने अलग अलग वर्जन्स हैं, इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि इट वाज वेरी क्लियर कि वो एक झूठी कहानी है। सच्ची कहानी होती तो सभी का वर्जन एक होता। ये तस्वीर देखिए, ब्रिटेन के एक्सपर्ट ने फेस मैपिंग तकनीक के आधार पर दावा किया है कि इस फोटोग्राफ में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ सुभाष चंद्र बोस भी नजर आ रहे हैं। कागज टॉप सीक्रेट हैं और वो इतने खतरनाक हैं कि अगर उनको रिलीज कर दिया जाए तो गृह मंत्रालय ने खुद ही ये बात को बोला, गृह से होम सेक्रेटरी का ये स्टेटमेंट था, राइटिंग में था कि इस देश में दंगे हो जाएंगे। निखिल चट्टोपाध्याय, जो कि बेटे हैं वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के, उन्होंने अपनी क्लासिफाइड पीएमओ फाइल में बताया है कि सुभाष चंद्र बोस जी रसिया में एटलीस्ट 1968 तक तो श्योरली थे ही थे, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 में ही हो गई थी एक प्लेन क्रैश में। ये एफिडेविट नरेंद्रनाथ सिंधकर ने फाइल किया था, जो कि राइटर एंड जर्नलिस्ट थे मॉस्को में अराउंड ईयर्स 1966 से लेके 1991 के बीच में। यह एफिडेविट क्लेम करता है कि निखिल चट्टोपाध्याय और उनकी वाइफ साइबेरियन टाउन में सुभाष चंद्र बोस को मिले थे, और वो भी उनके प्लेन क्रैश के 23 साल के बाद, जो कि अपने आप में काफ़ी चौंका देने वाली बात है। निखिल चट्टोपाध्याय का मानना था कि सुभाष जी रसिया में छुप रहे थे, क्योंकि अगर वो इंडिया में आते तो उन्हें वॉर क्रिमिनल के नाम पे प्रोसिक्यूट किया जाता। एक कन्वर्सेशन में निखिल बताते हैं कि नेहरू जी ने नेताजी सुभाष चंद्र को फोर्स किया था रसिया में रहने के लिए। अब यहाँ पे सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसके लिए आपको एक लेटर के बारे में जानना होगा, जो कि लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को। लेटर में वे बताते हैं कि उन्हें ये पता है कि सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक वॉर क्रिमिनल है, उन्हें रशियन टेरिटरी में एंटर होने दिया गया है, और एक तरह से वे मना करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को कंट्री में अलाउ करने से। ये लेटर की इन्फॉर्मेशन 1970 खोसला कमीशन में श्यामालाल जैन देते हैं, जिन्होंने खुद इस लेटर को लिखा था नेहरू जी के कहने पर, और इस लेटर की 4 कॉपीज़ भी बनवाई थी। अब आप सोच रहे होंगे नेहरू जी डायरेक्टली वॉर क्रिमिनल क्यों बोल रहे हैं नेताजी को। इसके रीज़न काफ़ी सिंपल है। नेताजी के काफ़ी सारे कनेक्शन जर्मन और जापानीज़ के साथ रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 से, और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स उन्हें ये टैग देते थे वॉर क्रिमिनल का। लेकिन उनके प्लेन क्रैश की न्यूज़ के बाद जवाहर जी भी ये सेम टैग यूज़ करते हैं उनके ऊपर। सरप्राइजिंगली प्लेन क्रैश के भी कोई रिकॉर्ड्स एयरपोर्ट्स पे आज के टाइम भी अवेलेबल नहीं है। क्या लगता है आपको? और जहाँ तक बात रहती है उनके फॉरेन कनेक्शंस एंड ट्रैवल की, तो वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और असिस्टेंस के लिए ही था, क्योंकि उस टाइम पे सोवियत यूनियन भी नाजी जर्मनी के साथ वॉर लड़ रहे थे, तो उनसे असिस्टेंस काफ़ी अच्छा मिल सके ऐसा था। एकमात्र यही कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से नेताजी फॉरेन लैंड ट्रैवल करते हैं और अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो जो लेटर था उसकी वजह से स्टालिन ने नेहरू जी के साथ मिलके नेताजी की हत्या कर दी थी, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि खुद स्टालिन को नेहरू जी पसंद नहीं थे। ऐसा जर्नलिस्ट अनुज दर अपनी बुक में लिखते हैं। जैसे कि हमें पता है लाल बहादुर शास्त्री ताशकेंत में थे, जो कि उस टाइम रसिया के पार्ट में था। सडनली उनकी मौत हो जाती है, जिसका रीज़न हार्ट अटैक बताया जाता है। रसिया के केजीबी का कहना था कि उन्हें पॉइजन दिया गया था और उनकी हत्या की गई थी। इवन उनकी माँ भी उनकी बॉडी के सामने सबको बताती है कि मेरे बेटे को जहर दिया गया है। अपेरेंटली बॉडी हल्की हल्की ब्लू हो जाती है और कुछ कुछ सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। इवन उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर्फ 2 ही डॉक्टर्स ने साइन किए थे, जबकि टोटल 3 डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो रेडी की थी, और 3 डॉक्टर्स की साइन होना काफ़ी ज़रूरी है। खैर वो एक अलग थियरी है जिसके ऊपर पूरी की पूरी मूवी बन चुकी है बॉलीवुड में, द ताशकेंत फाइल्स। अब उसे ज़रूर से देखना, काफ़ी अच्छी मूवी है। बोस को 20 साल बाद ताशकेंत में भी उस टाइम पे देखा गया था, तो यहाँ पे फिर से एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लेम होता है सुभाष चंद्र बोस जी को देखने का। वैसे ये बात को ब्रिटिश फोटोग्राफिक्स के एक्सपर्ट ने कंफर्म किया था कि
हाँ, ये नेताजी ही थे जो कि वहाँ पे मौजूद थे। और मे भी नेताजी और शास्त्री जी के बीच का ये जो कनेक्शन है वही उन दोनों की मौत का कारण बना हो, ये भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अनाउंस किया था कि वे इंडिया आने के बाद एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देंगे। इवन उनके मृत्यु के समय पर भी उन्होंने टेलीफोन को ढूंढने की कोशिश करी थी जिससे वो कॉल कर पाए, लेकिन अपेरेंटली टेलीफोन नहीं मिलता है। सुभाष चंद्र बोस जी को लेके एक गुमनामी बाबा की थियरी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके बारे में आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इंटरनेट पर भी। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएं तो आप ज़रूर से कमेंट में लिख सकते हैं। इंटरेस्टिंगली मुखर्जी कमीशन की 2000 फाइल्स में से कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि रिलीज़ हुई थी उसमें से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा दूसरी फाइल्स में जो कि कभी रिलीज़ ही नहीं हो पाई या फिर हमसे छुपाई गई है? और ये तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी है, ऐसे ही काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस और ऐसे ही काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने एक्चुअली हमारे नेशन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था जब हमारे नेशन को ज़रूर थी। उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। क्या लगता है क्या हुआ होगा हिस्ट्री के वो टाइम में जब हमारा देश आज़ाद तो हुआ था लेकिन उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो चेंज हो गई थी। ये इतनी सारी क्रिटिकल थियरीज हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमें कभी भी नहीं पढ़ाई जाती। शायद से गवर्नमेंट आज के टाइम में भी डरती है इन्हीं सारी थियरीज से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थियरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।